बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार साइफर केस का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की साख को ही नहीं बल्कि उन्होंने ये साइफर वाला मामला करके पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान पहुंचाया है। तफसीली फैसले में भी लिखा है कि जी चालाक मुलजिम को कोई हक नहीं है फेयर ट्रायल का। ये एक अजीब बात है, उन्होंने कहा फेयर ट्रायल का चालाक मुलजिम को हक नहीं है, ये फैसले में लिखा हुआ है। और जबकि आइन का आर्टिकल है कि जी फेयर ट्रायल सबका हक है, लेकिन अब ये भी देखा जाएगा कि अगर कोई मुलजिम चालाक है तो उसको फेयर ट्रायल का हक हासिल नहीं है। इसके साथ साथ ये बात भी इसमें की गई है कि जानबूझकर इन्होंने बदनाम किया ओहदेदारों को और इसके साथ ये ताउन भी नहीं करते रहे और फाइलें उठा उठा कर फेंकते रहे। इन्होंने जानबूझकर डिले करने की कोशिश की प्रोसीडिंग्स को और ये कि जी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट 77 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी मुआवजे के इनको दिया जानी, पैसे लिए बगैर इनको जनाब वो फराहम किया जा रहा है। इनको फिर हमने जनाब खुद वकला भी फराहम किए और ये बात साबित हो गई है कि जी साइफर जो है उसका इन्होंने बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया और इन पर जितने इल्ज़ाम थे 17 महीने इन्वेस्टिगेशन में लग गए और 17 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कहना गलत है कि जी फैसला या मुकदमा देर से दायर हुआ। नहीं, 17 महीने इन्वेस्टिगेशन होती रही और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। फिर सजाओं को भी बताया गया है, अलग अलग से सजाएं दी गई हैं। 10 साल की ये, 10 साल की इसमें, 2-2 साल की अलग से, यानी कुल मिलाकर 24 साल की सजा का कह दिया गया है। तो ये अब फैसला तो सामने आ गया, लेकिन इसी साइफर केस को इत्तेजाज अहसन साहब सिफर कहते रहे हैं। अब इत्तेजाज साहब इसमें सजा होने के बाद क्या कह रहे हैं और इसी तरह से तोशा खाना का भी जो फैसला आ गया है उस पर भी इत्तेजाज साहब क्या कहते हैं और उनकी नज़र में कितना ये मजबूत फैसला है या कितना अरसा लग सकता है इस केस में इमरान खान को रिलीफ मिलने में, वो हम डिस्कस करेंगे, आपके सामने रखेंगे। इत्तेजाज साहब को पूरा पाकिस्तान जानता है और एक पाकिस्तान के मारूफ और सीनियर तरीन कानूनदान है। वो पहले दिन से जब से ये सारा मामला शुरू हुआ है इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं और कई उनकी मुलाकातें भी हो चुकी हैं इमरान खान साहब से, कई केसेस वो ले जा चुके हैं। बराह रास्त इमरान खान साहब के वकील नहीं बने, लेकिन उन्होंने चाहे इंसानी हुकूक की पाबंदियों का हो, लोगों के लापता करने का मामला हो, वो सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की कोशिश की और उनकी तरफ से भी काफ़ी शदीद तनकीद नज़र आती है जस्टिस काजी फाइज ईसा पर और वो भी काफ़ी ज़्यादा उनसे नाराज़ नजर आते हैं। अब जहाँ तक बात है ये साइफर केस की, इसमें एक और बात बड़ी अहम की जा रही है कि जी इससे जो है कुछ ऐसे ममालिक को फ़ायदा हुआ जो पाकिस्तान के खैर खा नहीं हो सकते। तो इसमें यह कहना कि जी उनको फ़ायदा नहीं हुआ होगा तो ये कोई गलत बात नहीं है। अब ना इसमें बताया गया है कि किस गैर मुल्क को या पाकिस्तान के किस दुश्मन मुल्क को फ़ायदा हुआ, किस तरह से फ़ायदा हुआ नहीं बताया गया। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को इससे नुकसान पहुंचा, वो किस तरह से पहुंचा, क्या हुआ, मईशत को किस तरह नुकसान पहुंचा, बस इसमें बताया नहीं गया, लेकिन सिर्फ ये कह दिया गया है कि ये इसमें नुकसानात हुए हैं। अब आप देखिए कि इत्तेजाज अहसन साहब इस सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स पर, मैं देख रहा था GN पर भी बात की है, दुनिया न्यूज़ पर बात की है और बहुत से चैनल्स पर बात कर रहे हैं। जहां भी उनसे सवाल होता है वो इस बारे में खुलकर बात करते हैं। अब इसी तरह उनसे सवाल हुआ कि ये मोहम्मद इशफाक हैं, दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, कि जी मुशक्कत कैसे कराई जा सकती है, क्योंकि कैद बामुशक्कत दी गई है इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को। पहले ये खबरें भी चली थी कि जिनको कैदियों की वर्दी दे दी गई है और इस तरह, लेकिन अब ये खबर आई है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको इजाज़त है कि वो अपने कोई लिबास वो पहन सकते हैं। तो मुशक्कत के हवाले से जवाब देते हैं इत्तेजाज साहब, जो जिस शोबे में हो वैसी ही इमरान खान को चाहिए बाकी कैदियों के साथ क्रिकेट खेलें। ये होता है ना कि जी किसी के पास कोई हुनर है वो उसको सिखा देगा दूसरे कैदियों को, वो उनको पढ़ा सकता है। दीगर कोई यानी आलिम दीन है तो उनको दीन का इल्म पढ़ा देगा, दीगर उसको कुछ आता है पढ़ा लिखा है तो वो सिखा देगा। तो वो कहते हैं जी जिसमें महारत होगी जिस शोबे में वैसे ही वो करेगा। तो इमरान खान साहब उनको क्रिकेट सिखा सकते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेलें। फिर सवाल हुआ जो खान साहब को सजा सुनाई गई कितने अरसे तक बरकरार रह सकती है। जवाब है ये सजा बरकरार रह ही नहीं सकती, पहले दिन ही मुअत्तल होगी ये सजा। जब जज साहब को कहा जाएगा कि 342 की स्टेटमेंट ही नहीं हुई, मौकिफ ही नहीं आया, मुल्ज़िमों की इस्तिगासा के वकला ने जिरा की यानी और मुल्ज़िमों के वकला को जिरा का मौका ही नहीं दिया गया, तो ये तो सारा फारिग हो जाएगा। लेकिन शायद इसी वजह से वो जज अबुल इस्नाद साहब जो कहते थे मैं दिलावर नहीं मैं दिलेर हूँ, और जिस तरह उन्होंने फैसला सुनाया और तो अब वो 342 वाला मामला वो सारे कह रहे हैं कि जी ये चालाक मुल्जिमान हैं, इनको कोई हक नहीं है फेयर ट्रायल का।
अच्छा, इसके अलावा एतजाज साहब ने मीडिया में भी बहुत सी बातें की हैं जिसमें वो कहते हैं जी ये सजाएं बुनियादी तौर पर 8 फरवरी 2024 के लिए हैं, यानी इलेक्शंस के लिए हैं। ये दोनों सजाएं गैर आईनी और गैर कानूनी हैं। जिस दिन भी जज के सामने पेश हुई सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी। अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें ताखीर जरूर करेगी। चीफ जस्टिस साहब का रिकॉर्ड ही ऐसा है। अब ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से कह रहे हैं, और वो यही हुआ है कि उनके पास जो दरखास्तें इन केसेस के हवाले से आई उन पे फैसला महफूज हुआ, नीचे से फैसला ही आ गया। अभी उन्होंने इद्दत वाले मामले में भी ये फैसला दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस आमिर फारूक ने, कि चूंकि नीचे फर्द जुर्म आयद हो रही है तो इसलिए अब इसमें हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकता। अब वो भी केस चल रहा है जेल के अंदर ही, अब उसमें फर्द जुर्म आयद होगी, यानी कोई केस रहना जाए, अभी 9 मई के वाक़यात हैं वो भी, तो ये सारे केसेस अब इकट्ठे ही वो 200 के करीब जितने भी मुकदमात और मुख्तलिफ दफात लगाई गई हैं वो तेजी से चल रही हैं। तो बहरहाल इस पर इनका कहना है कि जी ताखीर जरूर वो करेंगे। अब ये भी हुआ है कि आज पता लगा है कि कॉज लिस्ट, यानी जो बताया जाता है कि आज इस अदालत में जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी अदालत में ये केस लगे हुए हैं। उसमें ये भी ये ट्रायल के हवाले से था कि जनाब हक़ जरा का मामला, जो भी उन पे केसेस थे, और जो डिवीजन बेंच था, 2 जजेस का बेंच जिसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब भी थे, वहां की भी कॉज लिस्ट सारी फारिग हो गई है, यानी वो सारा केस ही खत्म। अब पता नहीं वो कब लगेंगे, नहीं जो आज केस लगने थे अब बाद में बताया जाएगा। आज वाले तो कोई केस नहीं सुना जा रहा जी अदालत में। अब ये जो केस आज लगे थे इनकी दोबारा से जारी होगी कॉज लिस्ट के जी किस दिन लगे हुए हैं, तो वो अब आगे पता लगेगा। खैर, इत्तेजाज साहब कहते हैं ये सजाएं पहले दिन 15 मिनट के अंदर मुअत्तल होनी चाहिए। 15 मिनट के अंदर मुअत्तल होनी चाहिए। जो साइफर केस में सजा हुई वो तो ऐसा काम है जो पहले कभी सुना नहीं, देखा नहीं। जज साहब ने कहा हमने जल्दी ट्रायल खत्म करना है। क्यों करना है भाई, क्या मजबूरी हो गई? ये बातें वो टेलीविजन पर कर रहे हैं, और आसान काम नहीं है आजकल टेलीविजन पर कोई इस तरह की बात करना। इत्तेजाज साहब कह रहे हैं कि जनाब जज साहब बताएं तो सही मजबूरी क्या है, मामला क्या है, मसला क्या है। सलमान राजा साहब तो कह जाते हैं कि जी वो तो कहते हैं कि कोई आईन और कानून के मुताबिक कुछ हो रहा हो तो मैं कुछ बता सकूं, या कुछ भी आईन और कानून के मुताबिक नहीं हो रहा। इत्तेजाज साहब ने कहा जी जज साहब ने इस्तगासा के वकला को कहा बच्चों इधर आ जाओ, अब तुम मुल्जिमों के वकील हो। यानी जो मुल्जिमों के खिलाफ वकला थे उनको जज साहब ने कहा कि बच्चों इधर आ जाओ, जो जूनियर थे तुम अब ना इनकी मुल्जिमों की वकालत शुरू कर दो। पहले तुम इन पर इल्जाम साबित करने पे लगे थे, अब इनके दिफा करने पे आ जाओ। ये हो कैसे सकता है? ये तो मिस ट्रायल हो गया है। ये तो सारे ट्रायल का जो है ये तो मजाक उड़ाया गया है, मिस ट्रायल हो गया है। दोनों मुकदमात में मुल्जिमों का बयान लिया नहीं, जरा भी मर्जी से कराई गई। 342 दफा के तहत मुल्जिम का बयान क्यों नहीं लिया गया? 342 अहम ही इसलिए है कि यह मुल्जिम का बयान है और यह बयान लिया ही नहीं गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में आता है 342 के बयान कि मुल्जिम को आखिरी दफा से पूछा जाता है कि जनाब आप क्या कहते हैं, ये इल्जाम आप पर थे, ये गवाह है, सारा कुछ, वो लिया नहीं गया। फिर कहते हैं इस वाले फैसले में तो शाहमहमूद कुरैशी का बयान सिरे से रिकॉर्ड किया ही नहीं, और इमरान खान के बयान पर भी इमरान खान के दस्तखत ही नहीं। इन फैसलों से पाकिस्तान की सिर्फ जग हसाई हुई है और इसका असर हमारी मईशत पर भी पड़ेगा। कौन आएगा और कहेगा कि मैं पाकिस्तान चलूं और वहां इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि वहां मुझ पर केस हो गया तो मुझे बगैर सुने बगैर मौका दिए सजा भी दे सकते हैं। ऐसे ममालिक में सयाह भी कम आते हैं। फिर अब बात यह है कि कहा जा रहा है कि अबुल हसन साहब ने जो फैसला सुनाया उसमें तो कहा जा रहा है कि जी मईशत को ही इमरान खान साहब और शाहमहमूद कुरैशी की स्टेटमेंट से नुकसान हुआ। इत्तेजाज साहब कह रहे हैं कि जी इस सजा से नुकसान होगा। फिर ब्लूमबर्ग जो दुनिया का सबसे ज्यादा माना जो जरीदा है या नशियाती इदारा है, और वो अपने सर्वेज वगैरह और सब चीजें बताता है पूरी दुनिया के हवाले से, अगर आप देखें मईशत के बारे में, यानी वो एक अथॉरिटी समझा जाता है। उन्होंने रिपोर्ट ये शाया की है कि पाकिस्तान के मईशत से जुड़े जो बड़े लोग हैं, अहम तरीन लोग हैं, वहां उनका सर्वे करवाया गया है। तो मेजॉरिटी ये कह रही है सबकी, और काफी ज्यादा मेजॉरिटी में लोग कह रहे हैं कि जी अगर मईशत को संभाल सकता है, पाकिस्तान की बेहतर ला सकता है तो इमरान खान है। आज की मईशत की खबर सुन लीजिए कि अब हर तरफ से कहा जा रहा है, स्टेट बैंक भी कह रहा है, हुकूमत भी कह रही है कि जी महंगाई की शरह बढ़ेगी, महंगाई को कम नहीं होने वाली, अभी महंगाई जारी रहेगी। पहले जो उन्होंने जो पेशगोई की हुई थी, फोरकास्ट की हुई थी, उसकी निस्बत अब वो कह रहे हैं जी पहले से हमने जो कहा था उससे ज्यादा महंगाई होगी। 13 रुपए 55 पैसे पेट्रोल आपने देखा महंगा हो गया है, और ये महंगाई कम होने का कोई नाम नहीं रही। इंस्टेबिलिटी हमें पॉलिटिकल भी नजर आ रही है इन केसेस की वजह से। अभी ये बातें हो रही हैं जी कि तहरीक इंसाफ को बैन करना है, 8 फरवरी को पता नहीं क्या होगा, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में शायद इलेक्शन ही ना हो सके। यानी इस तरह की बातें सब जो हो रही हैं, इससे तो अदम इस्तेहकाम और बढ़ना है। फिर इसके साथ ये बात भी की जा रही है कि IMF के साथ प्रोग्राम जो आगे ले जाना है उसमें हमने स्टेबिलिटी दिखानी है, वो कैसे करेंगे। फिर बलूचिस्तान में धमाकों की इतलात आ गई हैं।
तो हालात तो किसी तरह भी अच्छे नजर नहीं आ रहे। अब इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ फिर भी कोशिश कर रही है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही करवा लें। 5 तारीख का उन्होंने कहा है, सोमवार के दिन, कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का उन्होंने कहा है। तमाम जो उनको कहा गया, अब ये तकरीबन 19 महीने में तीसरी दफा वो इलेक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि वो फिर कामयाब होते हैं नहीं, फिर वो इनके दफातर में पकड़ धकड़ पता नहीं क्या क्या हो जाए। अभी तो यह हाल हो गया कि वकुला को, अभी जो उस्मान डार की वालिदा हैं, उनके वकील को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पकड़ा जा रहा है। वो वीडियो सामने आई, उनको धक्के दिए जा रहे हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, वो धक्के देकर उनको पुलिस वैन में डाला जा रहा है। सीनियर वकील को अंदाजा लगाएं आप। बहरहाल इत्तेज़ा साहब कहते हैं अब होना तो ये चाहिए कि ये सजा 8 फरवरी से पहले मुअत्तल होनी चाहिए। जो वकुला इस्तिग़ासा की जानिब से लड़े हैं और पहले खिलाफ थे, इन पर भी तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी उन वकुला के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। पहले मुल्जिम के खिलाफ थे, मुल्जिम के हक में आप कैसे खड़े हो सकते हैं? आप तो यानी हो ही नहीं सकता कि खिलाफ जो हो वो उसके हक में उसका दिफा करेगा, वो तो उसको और जनाब सूली चढ़ाएगा। अगर रिकॉर्ड पेश करने का मौका दिया जाता तो तोशा खाना का रिकॉर्ड पेश किया जाता, जुनेजो से लेकर काकड़ तक, और अगर साबित हो जाता यही तरीकाकार है हर वजीर आजम का, तो फिर किस बात का केस रह गया? कोई रिकॉर्ड पेश करने की इजाजत दी जाती, बाकियों ने किस तरह से तोहफे लिए, क्या क्या तोशा खाने से लिया। और अब आप देखिए ना कितनी अजीब बात है कि 2000 से पहले के बता ही नहीं रहे। हाई कोर्ट के अहकामात हैं कि आप बताएं कि तोशा खाने से किसने क्या क्या लिया, वो 2000 से पीछे के नहीं बता रहे। और उससे पहले का जो बताया गया है उसमें देखें हर चीज ही ले हुए हैं। ख्वाजा आसिफ का भी नाम है उसमें हर किसी का ही नाम है, नवाज शरीफ खानदान, ये तो है ही है ना, जरदारी साहब और साहब। और ये जो रूल्स के तहत गाड़ियां नहीं ले सकते, रूल्स में लिखा हुआ है कि जी गाड़ी उसमें शामिल नहीं है, ये वो भी ले उड़े। और उसकी पेमेंट भी उन गाड़ियों की जाली अकाउंट से, वो उमनी ग्रुप के जाली अकाउंट से पेमेंट की गई। और हाल यह है कि वो केस ही नहीं चल रहा, वो आगे का आगे है। और उसको जनाब दिन रात लगाकर जेल में ट्रायल करके केस जनाब फारिग भी कर दिया गया। अच्छा, और इत्तेज़ाज़ साहब ने भी कहा जी फिर पता लगे ना, सारा रिकॉर्ड लेकर आते हैं, उसको देखते तो सही किस किस वज़ीर-ए-आज़म ने किस तरह से चीजें ली हैं, क्या कोई कानून की इसमें खिलाफ वर्जी हुई है जो इमरान खान ने किया। फिर कहते हैं ये कोई मसला नहीं कि चीजें बेच दें। मरियम साहबा ने तो BMW लेकर बेच दी थी और उसको खुद JIT में उन्होंने बताया कि हाँ जी मैंने बेच दी है, और ये देखें इतने की ली थी, इतने की हमने बेच दी है, खुद लिखा हुआ है, लेकिन कोई केस नहीं। तो बेचना अगर जुर्म है तो वो तो मरीम साहबा खुद लिख कर दे चुकी हैं और कहती है हमने शायद रिटर्न में भी इसको जाहिर किया है कि पता नहीं, मुझे सही तरह नहीं याद, शायद 30 लाख की ली तो 95 लाख की मैंने बेची और उससे इतना प्रॉफिट आ गया, उसको उन्होंने जाहिर भी किया है वो सारा कुछ। वो मंसूर अली खान साहब के साथ जो मरीम साहब का इंटरव्यू है उसमें भी उसका हवाला है। आखिर में जनाब इत्तेज़ाज़ साहब ने कहा जी अगर यही तरीकाकार है 60 साल से ऐसे ही चल रहा है तो मुल्जिम को फौजदारी में सजा नहीं दे सकते। ये है जनाब इत्तेज़ाज़ अहसन साहब की गुफ्तगू जो वो इस वक्त आजकल इन केसेस के हवाले से कर रहे हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।